औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स एंड सेफ एट होम। Today we are here for our paper solving session of class 7th subject science. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ग्रुप में एक लिंक सेंड किया जाता है जिसके ऊपर क्लिक करने से आपके पास एक स्लाइड ओपन होती है जिसमें हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले आपका नेम, योर फादर्स नेम और आपका कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जाता है। जो कॉन्टैक्ट नंबर काइंडली वो दीजिएगा जिसके ऊपर व्हाट्सएप हो। और उसके बाद कैंपस नेम सिलेक्ट करना होता है। कैंपस नेम ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा, उससे ये होगा कि आपका रिज़ल्ट आपको टाइमली मिल जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने से आपके पास एक और स्लाइड ओपन होती है जिसमें 15 MCQs हैं और 15 ही इसके मार्क्स हैं। सो हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग सेशन। सबसे पहले चूज़ द करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन है डैश हैज़ नो चार्ज। इनमें से किसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स। तो हमने कहा था चार्ज कोई भी ऐसा एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन्स। तो करेक्ट इसका आंसर है न्यूट्रॉन। सेकेंड है शेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डैश लेवल। शेल्स को हम और किस नेम से नेम है उसका शेल्स का? शेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स, क्योंकि हम कहते हैं हर शेल की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है जिसकी बेस पे उसको हम लोग एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। थर्ड है एन एटम विथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड। किसी भी एटम पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद होते हैं उस एटम को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं, आयंस कहते हैं या न्यूट्रॉन कहते हैं। सो एनी एटम विथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? आयन। डैश इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। इन तीनों में से कौन सा एज अ कैंसर ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है? कार्बन 14, कोबाल्ट 60 या नाइट्रोजन 15। तो करेक्ट आंसर कौन सा था इसका? कोबाल्ट 60 को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। फिफ्थ MCQ है अ मॉलिक्यूल हैविंग वन एटम इन इट। कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मोनोटॉमिक, बी डायटॉमिक या नन ऑफ दीज। तो हमने कहा था मोनोटॉमिक कहा जाता है क्योंकि मोनो मीन्स वन, तो एक एटम जिसमें प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास 6 वाला ऑप्शन है CO2 इज़ द फॉर्मूला ऑफ। CO2 किसका फॉर्मूला है? कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर इसका है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। 7th MCQ है राइट द सिंबल ऑफ नेगेटिव आयन ऑन द। हम लोग कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें नेगेटिव आयन का सिंबल किस तरफ लिखा जाता है? टू द राइट साइड। जैसे हम कहते हैं NaCl की अगर हम बात करते हैं, Cl नेगेटिव है तो ये किस तरफ लिखा जा रहा है? राइट साइड पे। 8th है इन द लेट डैश साइंटिस्ट स्टडी द केमिकल कंपाउंड। यहाँ हमने ईयर बताना है कि किस साल में साइंटिस्ट ने स्टडी की थी केमिकल कंपाउंड्स को। ऑप्शन ए है 1700, 1800 और 1900। तो करेक्ट इसका आंसर है 1700 में साइंटिस्ट ने स्टडी करना स्टार्ट किया था केमिकल कंपाउंड्स को और उनके कंपोजिशन को। नंबर 9 है हु गेव द आइडिया ऑफ एटम फॉर फर्स्ट टाइम। सबसे पहले एटम का आइडिया किसने दिया था? ऑप्शन ए डेमोक्रिटस, जॉन डाल्टन या बोथ। तो करेक्ट आंसर इसका है डेमोक्रिटस ने सबसे पहले आइडिया प्रपोज किया था किसका? एटम का। 8th है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन K, L, M एंड N शेल। K, L, M और N चारों शेल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7 ये 2, 8, 18, 32। तो ये हमने 2n2 फार्मूला से निकाला था। जो हम लोग 2n2 फार्मूला लगाते हैं उसमें नंबर ऑफ शेल ऐड करते जाते हैं तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनता है 2, 8, 18, 32। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया कि 2, 8, 18, 32 2n2 फार्मूला से हम लोगों ने निकाल लिए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास MCQs नंबर 11 है व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क द रॉड बिकम्स डैश चार्ज। आपने ये बताना है कि जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया जाता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिवली चार्ज, इट बिकम नेगेटिवली चार्ज या बोथ। तो करेक्ट इसका आंसर था पॉजिटिवली चार्ज। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट द नेम ऑफ 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के नेम लिखने हैं। नंबर ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बी है प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम और सी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपके पास हमने कहा था आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन का
जो आइसोटॉप्स हैं उनके नेम क्या थे, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम। तो करेक्ट आंसर इसका है प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 13 पे। राइट द नंबर ऑफ एंड टाइप्स ऑफ अमोनिया। ये जो अमोनिया गैस है NH3, उसके नंबर और टाइप्स बताने हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स और कौन सी टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहला ऑप्शन है टाइप्स 3 नंबर 5। 3 टाइप्स ऑफ एटम्स हैं और नंबर हैं कितने 3, या फिर 2 टाइप्स ऑफ एटम है और नंबर कितने हैं 4। तो यहाँ अगर हम देखते हैं आपके पास 2 तरह के एटम है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। टाइप्स कितनी हैं 2 और नंबर कितने प्रेजेंट हैं 3 और 1 4। तो करेक्ट इसका आंसर क्या हुआ, टाइप्स 2 टाइप्स के एटम्स हैं और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 4। MCQ नंबर 14 है हाउ टू प्रोनाउंस H2O। ठीक है, इसको किस तरीके से बोला जाता है, इसको H2O के साथ बोला जाता है, HO कहा जाता है या HO2 कहा जाता है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको H2O। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है H2O। 15 MCQ था फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है, AgCl, H2S या H2O। तो हाइड्रोजन सल्फाइड करेक्ट आंसर है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अपने अपने आंसर्स और इसके आंसर्स को टैली करना है। अगर कोई आंसर गलत है तो कोशिश करें कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना हो। ठीक है, अपना घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।